आचार्य जी, मेरी शादी को 3 साल हुए हैं। हालांकि हमारी लव मैरिज थी, लेकिन आज हम दोनों की कोई भी पसंद या आदत आपस में नहीं मिलती। हम एक दूसरे से बहुत कम बात कर पाते हैं। मैं खुले दिमाग का व्यक्ति हूँ, परंतु पत्नी बहुत अंधविश्वासी है। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो इस शादी को समाप्त कर दूँ या फिर अपनी पत्नी के अनुरूप अपने आप को पूरा बदल दूँ। मैं जितनी देरी कर रहा हूँ, मेरे लिए उतना कठिन होता जा रहा है निर्णय लेना। अभी इस संबंध को ख़त्म करना अधिक सुगम लग रहा है, परंतु उसके भी तो अपने परिणाम हैं। कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा? तुमने तो मेरा ही मार्ग तय करके भेजा है। बता दिया है कि आचार्य जी देखिए, सवाल मैं पूछ रहा हूं पर इसके उत्तर दो ही तरह के हो सकते हैं। उन्हीं दोनों में से कोई एक उत्तर दे दीजिएगा। उत्तर अ, संबंध विच्छेद, बीवी को तलाक दे दो। उत्तर ब, बीवी जैसा चाहती है वैसे तुम भी हो जाओ। तो आचार्य जी, अ की ब? बेटा, अ ब स नहीं, क्षत्रज्ञ भी नहीं। यहां से जवाब तुम्हारी पूरी वर्णमाला से बाहर का आता है। इन दो के बाहर एक तीसरा रास्ता भी है। वो तीसरा रास्ता इन दोनों से बाहर ही नहीं है, इन दोनों से अलग तल का है। जीव कर्मफल से बच नहीं सकता। जिसने करा है वो भोगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। 3 वर्ष हुए हैं शादी को, तो जैसे अभी हो 3 वर्ष पहले इससे बहुत ज्यादा भिन्न तो नहीं रहे होगे। बाल विवाह तो नहीं हुआ है तुम्हारा। कितने वर्ष के हैं? तो 25 की उम्र में शादी करी थी तुमने। छौने तो नहीं थे। अब बता रहे हो कि अरे बीवी अहमक है, कुछ समझती नहीं है, बिल्कुल उससे मेरी सोच मिलती नहीं है। शादी में क्या मिला आए थे, अब अचानक पता चल रहा है कि सोच मिल नहीं रही है। तब कैसे नाता जोड़ लिया था, गठबंधन हो गया था। और ऐसा भी नहीं है कि 20 साल बीत गए हैं तो 20 साल में तो देखिए व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है ना। 3 ही साल की तो बात है। 3 साल में तुम नहीं बदले, 3 साल में बीवी भी नहीं बदली होगी। तो फिर किस नशे में रिश्ता स्थापित करा था? अब जो करा था उससे इतने सस्ते तरीके से मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हारी खुशकिस्मती कि अध्यात्म तुम्हें मिला, इस रास्ते पर तुम बढ़ पाए। पत्नी को नहीं मिला। तो कुछ बातें हैं जो तुम्हें अब समझ में आने लगी हैं, पत्नी को नहीं समझ में आती अभी भी। तुम्हें भी कितनी समझ आती अगर तुमको ग्रंथों और गुरुओं का साथ नहीं मिला होता, बताना। कितने समझदार थे तुम 25 की उम्र में, कितने समझदार थे, वो तो शादी से ही दिख रहा है। हाँ, ये हुआ है कि अभी इधर 2-3 बरस में तुम्हें कुछ सत्संगति मिल गई है, थोड़ी होशियारी आ गई है, कुछ बातें सीख गए हो, कुछ बातें दिखने लगी हैं, तो पत्नी बहुत ही मूर्ख नजर आती है, कतई अनाकर्षक। फिर 3 साल बीतते बीतते जो आरंभिक दैहिक आकर्षण होता है वो भी फीका पड़ने लगता है। तो अब लग रहा है कि अरे कहाँ फंस गए। नहीं बच्चों, ऐसे बच के नहीं भाग पाओगे। अब जो कुछ सीखा है वो उसको भी सिखाओ।
वही असली संबंध विच्छेद होगा, वही असली तलाक है। मैंने पुरानी पत्नी को छोड़ दिया, मैंने अपने लिए क्या पैदा कर ली? एक नई पत्नी। ये असली तलाक है। ये तलाक दे के दिखाओ ना। वो तो नकली तलाक होता है कि जा छोड़ा, तुझे कल आ जाएगा वकील का नोटिस। वो कोई बात नहीं है। असली संबंध विच्छेद तब है जब तुम उससे नाता जोड़ दो जिसने गलत से नाता जोड़ा था। असली संबंध विच्छेद तब है जब तुम उससे नाता तोड़ दो जिसने गलत से नाता जोड़ा था। क्योंकि अगर तुम उससे नाता बनाए ही रहे जिसने गलत से नाता जोड़ा था, तो एक गलती को छोड़ने के बाद तुम किसी दूसरे गलत से नाता जोड़ोगे। क्योंकि गलत से नाता जोड़ने की वृत्ति तो तुम्हारी बनी ही रहेगी ना। कई लोग होते हैं वो एक से ज्यादा शादियां करते हैं और हर शादी में उन्हें मिलता क्या है? कई ढाक के 3 पात, कुछ नहीं। पिछली बीवी को छोड़ दिया, लेकिन अपने भीतर जो बैठा हुआ है गलत संबंध स्थापित करने वाला, उसको तो छोड़ा नहीं ना। वो वाला संबंध विच्छेद करके दिखाओ। जब उससे नाता तोड़ दोगे तो उसने जिस गलत व्यक्ति से नाता जोड़ा था वो वहां भी नाता छोड़ेगा। और ये मार्ग समझदारी का है। इस मार्ग में गलत को छोड़ा जाता है गलत को सही बना करके। तुम कह रहे हो पत्नी को छोड़ दूं, मैं कह रहा हूं अपने आप को ही छोड़ दो। पूरा जोड़ा ही बदल जाए। न तुम वैसे रहो जैसे तुम हो, न पत्नी वैसी रह जाए जैसी पत्नी है। दोनों ही बदल जाओ, कुछ और ही बात हो जाए। क्या हुआ? पत्नी ने पुराने पति को छोड़ दिया, पति ने पुरानी पत्नी को छोड़ दिया, तो अब पत्नी को कौन मिल गया? नया पति। पति को कौन मिल गई? नई पत्नी। ये हुई ना बात। ये नहीं हुआ है कि मियां बदल गया है, बीवी बदल गई, जोड़ा ही बदल गया। और ये जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी सभी को उठानी पड़ेगी। हर जगे हुए आदमी के ऊपर ये जिम्मेदारी आती ही है। इसको वरदान मान लो चाहे अभिशाप, पर यह कर्तव्य तो निभाना ही पड़ता है। पैदा तो सब अंधेरे में ही होते हैं ना। पैदा तो सब अंधेरे में ही होते हैं। जागृति धीरे धीरे होती है। जागृति के बाद तुम कहो कि अपने अंधेरे दिनों में जिन भी लोगों से हमारा साथ था, संबंध था, संपर्क था, उन सब से हमें अब कोई नाता ही नहीं रखना, तो ये बात बड़ी अमानवीय है। अवतार भी बच्चे ही पैदा होते हैं ना, या पैदा होते ही बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि। अवतारों के बारे में भी तुमने यही पढ़ा है कि पहले उन्हें क ख ग सिखाया गया, फिर उन्हें गुरु के यहाँ भेजा गया, फिर मैया ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ऐसा ही था ना? था कि नहीं था? तो अवतार भी बहुतों से संबंधित होता है, अपने बाल्यकाल से लेकर के किशोरावस्था तक, जवानी तक। वो उन सब का परित्याग नहीं कर देता कि एक दिन अचानक
मुझ पर बोध उतरा, मुझ पर सच प्रकट हुआ, संबोधि घटी, ज्योति उतरी, और अब मैं बिल्कुल नया आदमी हूं और मेरे आज तक के जीवन में मेरा जिनसे भी संबंध रहा उन्हें मैं दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगा। ऐसे नहीं करते, गंदी बात। और ऐसा आज तक किसी जागृत पुरुष ने करा भी नहीं। जागृति के साथ तो करुणा आती है, और करुणा जब देखती है किसी को अंधेरे में तो उसे और नहीं छोड़ पाती भाई। कोई भली हालत में हो, हट्टा कट्टा हो, तो उसको छोड़ भी दें, कह दें भला चंगा है, छोड़ो इसको। पर जिसको दिख गया कि बड़ी कमजोर स्थिति में है, दुनिया इसको बिल्कुल धुंधली दिख रही है, उसको कैसे छोड़ें? उसकी मदद तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तुम मुझसे ये कहते कि पत्नी ही तुम्हें छोड़कर चली गई है, पकड़ में नहीं आ रही है, न जाने कहाँ रहती है, संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, तो बात शायद दूसरी होती। फिर तुम ये कह रहे होते कि एक सामान्य व्यक्ति के सामर्थ्य की सीमा से बाहर की बात है पत्नी की मदद कर पाना। वो चली गई है विदेश और न जाने किस घर में रहती है, और उसे संपर्क का कोई साधन भी नहीं है, और उसने वहाँ एक नई जिंदगी बसा ली है, तो मैं चाहते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई जीव हूँ, व्यक्ति हूँ, मेरे सामर्थ्य की सीमाएं हैं। तो मैं कहता चलो ठीक, कोई बात नहीं। क्योंकि पत्नी ही भाग गई, दूर है तुमसे बहुत, तुमसे कोई संपर्क ही नहीं रख रही, तो विवश हो, तुम क्या कर सकते हो? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। पर अभी तो पत्नी साथ है ना, अभी साथ है, तो करुणापूर्वक प्रयास करो उस तक रोशनी लाने का। भूलो नहीं कि अगर किसी ने तुम पर करुणा नहीं की होती तो तुम ये आज सवाल नहीं पूछ रहे होते। ऐसे मत कहो जैसे तुम तो सदा से जगे हुए ही हो और पत्नी सदियों की सोई हुई है। तुम भी हाल फिलहाल के नए ताजे ही जगे हो। ये जागरण पत्नी में भी संभव है। प्रयास तो करो पहले भरपूर। ये तीसरा रास्ता है। तुम भरपूर प्रयास कर लो, ईमानदारी से, समय लगाकर, धैर्य के साथ। उसके बाद तुम कहो कि कोई फल नहीं है और पत्नी सुनने समझने को बिल्कुल राजी नहीं है, तब दूसरी बात है, फिर बात करेंगे। पर पहले तो कोशिश करो और ईमानदारी से, धैर्यपूर्वक, जी तोड़ कोशिश करो।